Hello guys, how are you? I think about you that will be also fine. Student, today I will teach you about articles. Can I ask one question, student? Listen me please. How many articles are there? Tell me please. How many articles are there? There are two types of article. Definite and indefinite. Definite articles, the, and indefinite articles, a, n. Student, देखिएगा कहीं कहीं पे हम इसको जैसे टी एच ई दै, टी एच ई दी और टी एच ई दा, मतलब इस तरह से बोल देते हैं ना। कहीं भी इसको हम दा नहीं बोलते पढ़ते, ठीक है ना। हमेशा या तो इसको दै बोलेंगे या दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दै बोलेंगे या दी बोलेंगे। ओके। और इसको दी कब बोलेंगे? जब कोई वर्ड्स हमारा जो वोवेल्स होते हैं ना, हाउ मेनी वोवेल्स, कितने होते हैं? 5 होते हैं ना, ए ई आई ओ यू। तो जो ए ई आई ओ यू से कोई वर्ड्स हमारा स्टार्ट होता है और उससे पहले हम टी एच दे हमें लगाना होता है, तो उस कंडीशन में उसको दी बोलेंगे। क्या पढ़ेंगे उसको? वहाँ पे दी बोलेंगे, नहीं तो बाकी समय क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। ओके। और जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताऊँगा आपको डेफिनेट आर्टिकल जो होता है दे, मतलब टी एच ई दे या दी। ठीक। तो देखिएगा कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जहाँ उनकी इच्छा करती है कहीं भी टी एच ई दे लगा देते हैं। कोई बच्चा हेल्पिंग वर्ब से पहले भी दे लगाता है, मेन वर्ब से पहले भी दे लगा देता है। मतलब थोड़ा लॉजिक तो व्यक्ति को लगाना चाहिए, मैं मानता हूँ। कम से कम ये सोचो कि टी एच ई दे हम कहाँ पे उचित रहेगा, कहाँ पे उचित नहीं रहेगा। तो केवल मैं आपको बताने के लिए कोशिश ये करूँगा कि किस तरह से आपको दे कहाँ पे किन वर्ड से पहले दे लगता है। ठीक। तो देखिएगा, और वैसे मैं आपको बिट ट्रिक से बता रहा हूँ। एक ट्रिक हमने बनाई है, वो ट्रिक आप देखेंगे और मैं मानता हूँ उस ट्रिक से आपका सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। ओके। तो देखिएगा शुरू में लिखा हुआ है यूज ऑफ द, मतलब द का प्रयोग। जैसे मैंने एक ट्रिक लिखी हुई है, करेंगे बेड़ा पार राम जी उदासी मन काहे को करे। देखो करेगा, हालांकि मैंने सी से यहाँ पे सी से इनका सिंबल बनाया, सी से, ठीक है ना। CARENGE करेंगे, BERA बेड़ा, PAR पार, RAM राम, GIG राम जी, UDASI उदासी, MAN मन, CAHE काहे, CO को करे, ठीक है ना। राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे। ओके। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट लेटर मैं यहाँ से उठाऊंगा, ट्रिक में से क्या है, सी उठाऊंगा। सी फॉर क्लब, सी पर क्या होता है? क्लब। स्टूडेंट्स क्लब, यानी कोई भी आप क्लब हो, उस क्लब से पहले हमेशा हम कहीं का द का प्रयोग करते हैं। जैसे द लाइन क्लब, द डांस क्लब, जब क्लब होते हैं ना क्लब, उनसे पहले द का प्रयोग हम करते हैं। आगे लिखा हुआ देखो ए फोर क्या होता है? ए फोर यानी एरोप्लेन। कोई भी यहाँ पर ऐसे हवाई जहाज होते हैं ना, हवाई जहाज के नाम से पहले उनके नाम होते हैं हवाई जहाज़ों के, उनसे पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे होता है द मेघदूत, ऐसे होते हैं ना हवाई जहाज होते हैं बहुत से, उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा हुआ है बेटा, सॉरी देखिएगा आर लिखा हुआ है। आर मतलब रिवर्स। रिवर्स क्या होता है? जैसे कोई नदियाँ होती हैं, जैसे गंगा जमुना सरस्वती, कोई भी नदियाँ होती है ना, उनसे पहले हमेशा हम कहीं का द का प्रयोग करते हैं। ठीक। आगे लिखा हुआ है इपिक्स। देखो ई आया ना, इपिक्स में क्या होता है? ग्रंथ होता है। क्या होता है? ग्रंथ। ग्रंथ जैसे रामायण हुई, महाभारत हुई, कुरान हुआ, इस तरह से मतलब बाइबिल हुआ। कोई भी आपका ग्रंथ होता है तो उस ग्रंथ से पहले हमेशा हम कहेंगे द का प्रयोग करते हैं। बात समझ आ रही है ना। आगे देखिएगा एन लिखा हुआ, एन फॉर होता है न्यूज़पेपर, मतलब एन फॉर क्या हो गया? न्यूज़पेपर। कोई भी आपका समाचार पत्र हो, जैसे द हिंदुस्तान टाइम हो गया, द अमर उजाला हो गया, उनसे पहले हम कहेंगे द का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स आगे लिखा हुआ है जी। जी फॉर क्या होता है? गल्फ। क्या होता है? खाड़ी। किसी भी खाड़ी, मतलब कोई खाड़ी का नाम आता है तो खाड़ी के नाम से पहले भी हम किस चीज़ का? द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गल्फ, मतलब मैक्सिको खाड़ी होती है ना, उससे पहले द का प्रयोग करते हैं हम। आगे लिखा हुआ देखो ई, मतलब ई पे आगे ना हम इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास में कोई घटना घटित हुई हो, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, तो इनसे पहले क्या आ गया? द का प्रयोग होता है। ठीक। समझ आ रहा होगा आपके, मैं मानता हूँ। आगे देखिएगा बी आ गया, बी फोर क्या होता है? सॉरी, आगे लिखा हुआ है बी फोर बॉडी पार्ट्स नेम। शरीर का कोई भी अंग हो, ठीक है ना, हमारे शरीर का कोई भी अंग हो, उससे पहले हमेशा हम द का प्रयोग करते हैं। समझने की कोशिश करना है मेरी। तो द हेड लिखा हुआ है, द आर्म लिखा हुआ है, द हेयर लिखा हुआ है, इस तरह से मतलब जो भी हम लगाते हैं उनसे पहले हमेशा हम द का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा हुआ है एम्पायर। एम्पायर मीन्स कहता है सम्राट।
सम्राट से पहले भी हम, जैसे कि सम्राट का नाम आ रहा है, जैसे द मुगल एम्पायर, ठीक है ना, तो उनसे पहले भी हम कहेंगे द का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे लिखा हुआ देखो आर फॉर क्या होता है, रिलीजन। कोई धर्म हो आपका, धर्म से पहले भी हमेशा द का प्रयोग होता है स्टूडेंट। जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ऐसा ही होता है ना, ये सभी धर्म है, तो धर्म से पहले भी हम कहेंगे द का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा हुआ देखो ए फॉर क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नाउन, यानी कोई नाउन संज्ञा की कोई विशेषता बताता है, उसमें भी क्या हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द पुअर, द रिच होता है ना, इनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जबकि देखिएगा आगे लिखा पी, कहाँ पे है देखो पी फॉर क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब द बीजेपी, कोई भी आपकी मतलब पॉलिटिकल राजनीतिज्ञों की आपकी पार्टी होती है, उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द बहुजन समाजवादी पार्टी, इस तरह से मतलब जितनी भी होती है ना पार्टी, उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। आगे स्टूडेंट लिखा हुआ ए फॉर क्या होता है, आर्म फोर्सेज, कोई भी आपकी सेना होती है ना, जैसे द एयर फोर्स, उनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स आगे लिखा हुआ रेट यूनिट, आर फॉर क्या होता है, रेट यूनिट, बाय द किलोग्राम। देखिए जब कोई आप किसी दुकान से आते हो, वहाँ से कोई वस्तु खरीद के लेकर आते हो, तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है वाई द किलोग्राम, तो इस किलोग्राम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स यू, कहाँ पे आ गए हम, यू पे आ गए ना। यू पे देखिएगा यूनिक बॉडी ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति कोई चीज़ सिंगल हो, जैसे आपका द सन हुआ, द मून हुआ, द अर्थ हुआ, यूनिक जो होता है, उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द मून हुआ, द सन हुआ, द अर्थ हो, ऐसा होता है ना। द स्टार, मतलब स्टार से पहले भी, इनसे पहले हम क्या प्रयोग करते हैं, आई थिंक हम द का ही प्रयोग करते हैं। ओके, देखिएगा आगे लिखा हुआ है डिजार्ट, डिजार्ट में क्या होता है, मरुस्थल। जैसे डी फॉर क्या होता है, मरुस्थल, यानी द सहारा डिजार्ट, सहारा का मरुस्थल जो होता है ना, मतलब मरुस्थल से पहले भी हम इसका द का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा हुआ देखो डायरेक्शन, डी फोर, वैसे मैंने डी देखो 1 2 3 है ना, यहाँ पे खाली सिंगल था, मैंने डी से मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं तीनों। जैसे डी फोर क्या होता है, होता है डायरेक्शन, क्या होता है स्टूडेंट, डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या आता है देखो, जैसे आपकी दिशा होती है, दिशा जैसे द ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, मतलब इनसे पहले भी हमेशा हम द का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स आगे लिखा हुआ है डी, डेट ऑफ मंथ, कोई मंथ की मतलब प्रसिद्ध डेट हो, जैसे आपकी 15 अगस्त हुआ, ठीक है ना, मीन्स कोई सी भी डेट होती है, सॉरी कोई सी भी डेट हो, हमेशा उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। देखिएगा इस ए से मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे एस से बनाया है, सी भी क्या होता है, जो आपके समुद्र होते हैं, ठीक है ना, उनसे पहले हम कहेंगे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रेड सी, ठीक है ना, लाल सागर जो होता है। ठीक, आगे देखिएगा एस पे होता है शिप, कोई भी जहाज हो, आपका जहाज का नाम हो, उससे पहले भी हम कहेंगे द का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा हुआ एस पे होता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हमेशा हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द वेस्ट, द वाइजेस्ट होता है ना, इनसे पहले भी हम कहेंगे द का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है आई पे होता है इन्वेंशन, आविष्कार, किसी भी चीज़ का आविष्कार किसी ने किया हो, तो उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रेडियो, द टेलीविज़न होता है ना, द टेलीविज़न, द रेडियो, द माइक्रोफोन, द फोन, इस तरह होता है ना, तो उनसे पहले भी हम कहेंगे प्रयोग करते हैं, द का ही प्रयोग करते हैं। आगे लिखा हुआ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई आपका वाद्य यंत्र हो, जिससे आप मतलब जैसे द तबला होता है, इनसे पहले हम कहेंगे प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स आगे लिखा हुआ देखो ए मैंने आपको ब्लैंक कर रखा, ठीक है ना, क्योंकि सेंटेंस भी तो मुझे ऊपर बनाना था, वो ट्रिक, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ देखो एन फॉर क्या होता है, नेशनलिटी, कोई भी मतलब आपकी क्या नागरिकता, नागरिकता में क्या, जैसे बताइएगा, जैसे मैं मानता हूँ आपको द इंडियंस, भारतीय, तो मतलब इंडियंस, द इंडियंस, द अमेरिकन, मतलब ये सब क्या होते हैं, ये नेशनलिटी होती है, क्या होती है ये, नेशनलिटी। आगे लिखा कम्युनिटी, को जैसे आपको कोई समुदाय हुआ, क्या हुआ, समुदाय, समुदाय से पहले भी हम कहेंगे द का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा हुआ देखो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कोई आपकी मतलब ऐतिहासिक इमारत होती है, उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ है द रेड फोर्ट, मतलब लाल किला। आगे लिखा हुआ है द ताजमहल, ये सब आपकी क्या होती है, जितनी भी आपकी ये मतलब ऐतिहासिक बिल्डिंग होती है, उनसे पहले भी हम क्या द का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स आगे देखिए लिखा हुआ है, ये सी मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है, जबकि ओ पे लिखा हुआ ओशियंस, महासागर, जैसे द पैसिफिक ओशियंस होता है ना, प्रशांत महासागर, इस तरह से मतलब क्या, इन सबसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। कोई भी आपका सागर हो, महासागर, उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स मैं मानता हूँ आपको समय में शायद ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है आ गई होगी,
किसी बच्चे के समझ में कुछ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी इसका रिप्लाई भी ज़रूर करना। ओके, हैव ए नाइस नाइट।